सिर्फ एक बात, गाड़ी हटाओ और फिर 10 से 15 मिनट में 2 घर उजड़ गए। 9 अप्रैल अररिया जिला का फॉरबिसगंज, एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये कोई फिल्मी नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है। एक तरफ राहुल चौहान जो रोज की तरह ठेला पे लगाकर सत्तू और अनानास बेचा करता था, दूसरी तरफ नबी हसन जो अपने परिवार के लिए कमाने पिकअप लेकर सब्जी मंडी आया था। दोनों एक दूसरे को पहले से शायद जानते भी थे, शायद पहले से कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश नहीं। बस एक छोटी सी बात, भाई गाड़ी हटाओ, और यही वो लाइन थी जिसने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी। गुस्सा जब दिमाग पर चढ़ता है तो इंसान नहीं रहता है। कुछ ही पलों में बात बढ़ी और हालात काबू से बाहर हो गया। बस एक छोटी सी बहस, एक छोटा सा झगड़ा और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब ये सब हो रहा था तब हम क्या कर रहे थे, हमारी इंसानियत क्या कर रही थी? कोई मोबाइल निकाल रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कोई भाग रहा था। क्या किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की? आज हम इंसान कम और कैमरा ज्यादा बन चुके हैं। अगर 10 लोग भी हिम्मत दिखाते ना, अगर कोई पत्थर उठाता, अगर कोई जोर से चिल्लाता, तो शायद एक बाप अपने बच्चे के साथ होता। दूसरा सवाल सिस्टम से, सड़क किनारे अतिक्रमण क्यों? क्या ऐसी जगह पर कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जब रोज भीड़ आती है, रोज गाड़ियां लगती है, तो टकराव होना तय है। और फिर तीसरा सवाल, क्या हालात को पहले नहीं संभाला जा सकता था? क्यों हर बार घटना होने के बाद ही हम जागते हैं? सोचिए जरा उस घर के बारे में, जहां एक जवान बेटी अपने पिता के आने का इंतजार कर रही होगी। एक पत्नी जिसे नहीं पता कि उसका साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे जो अभी ये भी नहीं समझते कि उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। गुस्से ने सिर्फ इंसान को ही नहीं, पूरे परिवार को सजा दे दी है। क्या सिर्फ गुस्सा ही जिम्मेदार था, या फिर दिमाग पर कुछ और भी हावी था? स्थानीय लोगों और राहुल चौहान के परिवार के बीच एक बात और सुनने में आ रही है कि राहुल चौहान शायद नशा किया हुआ था, सूखा नशा। अब ये सच है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। नशा एक आदत नहीं, पूरे समाज को धीरे धीरे खत्म करने वाला जहर है। अगर सच में नशा इस घटना से जुड़ा हुआ है तो फिर सवाल तो उठता है, ये नशा आ कहां से रहा है, बेच कौन रहा है, और किसके संरक्षण में यह सब चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल बिहार प्रशासन से, अगर खुलेआम नशा बिक रहा तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर युवा, मजदूर, छोटे काम करने वाले लोग इस जाल में फंस रहे हैं तो फिर जिम्मेदार कौन? एक तरफ हम कहते हैं नशा छोड़ो और दूसरी तरफ खुलेआम नशा बिक रही है। क्या ये दोहरा सिस्टम नहीं है? दोस्तों, ये वीडियो किसी एक को दोष देने के लिए नहीं है, ये वीडियो हम सबको आईना दिखाने के लिए है। क्योंकि गुस्सा कुछ सेकंड के लिए होती है और उसका अंजाम जिंदगी भर का होता है।
और तमाशा देखना सबसे बड़ा गुनाह बन सकता है। अगली बार जब आपके सामने कुदरत हो तो सिर्फ वीडियो मत बनाइए, आवाज उठाइए, आगे बढ़िए, इंसान बनिए, क्योंकि कल कोई अपना भी हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गुस्सा की आग में जलकर 2 घर राख हो गए, एक पल की भूल में कितने रिश्ते खाक हो गए। नशे ने छीना होश और इंसानियत हार गई, भीड़ खड़ी खड़ी देखती रही और इंसानियत हार गई, इंसानियत हार गई। अब भी वक्त है, समझ जाओ वरना देर हो जाएगी। आज किसी और की बारी है, कल कहानी हमारी हो जाएगी, कल कहानी हमारी हो जाएगी।